जय मसीह की दोस्तों। आज हम बाइबल का एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। यह सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की जंग से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि शैतान, जो बाइबल में सबसे बड़ा विरोधी कहलाता है, आपके सामने भी हार सकता है? हाँ, आपने सही सुना। वो चाहे कितना भी चालाक और शक्तिशाली लगे, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि उसके भी ऐसे क्षण होते हैं जब वह आपके सामने टिक नहीं सकता। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में कुल 6 भाग होंगे और आज हम पहला भाग शुरू कर रहे हैं। इन 6 भागों में आप सीखेंगे शैतान कब और कैसे हारता है, बाइबल के नायकों के अनुभव, यीशु ने शैतान को कैसे हराया, हमारे जीवन से जुड़े उदाहरण, प्रार्थना और विश्वास की शक्ति, और सबसे महत्वपूर्ण, आज हमें क्या करना चाहिए। इसलिए इसे बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपने इसे पूरा सुना तो आप जान जाएंगे कि आपके जीवन में भी शैतान कैसे कमजोर पड़ता है। दोस्तों, बाइबल हमें सिखाती है कि शैतान एक झूठा है, छल करने वाला है। वह सिंह की तरह गरजता है और खोजता है कि किसे निगल जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, बाइबल कभी यह नहीं कहती कि शैतान सर्वशक्तिमान है। नहीं, शैतान सर्वशक्तिमान नहीं है। वह केवल उतना ही कर सकता है जितनी परमेश्वर अनुमति देते हैं। इसलिए जब भी हम यह सवाल करते हैं शैतान कब कमजोर पड़ता है, तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि उसकी ताकत सीमित है। आप इसे ऐसे समझें, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर एक छोटी सी मोमबत्ती जला दी जाए तो अंधेरा भाग जाता है। इसी तरह जब आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश जलता है तो शैतान की सारी चालें व्यर्थ हो जाती हैं। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी समस्याओं की जड़ हमारे हालात हैं, पैसे की कमी, बीमारी, परिवार में झगड़े, रिश्तों की दरारें। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि इन सब के पीछे एक अदृश्य युद्ध चलता है। इफिसियों अध्याय 6 वचन 12 कहती है, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध रक्त और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और आकाश में होने वाली दुष्टता की आत्माओं से है। इसका मतलब है, हमारी असली लड़ाई इंसानों से नहीं, बल्कि आत्मिक शक्तियों से है। और यही कारण है कि हमें यह जानना जरूरी है कि शैतान कब हमारे सामने कमजोर पड़ जाता है। शैतान की पहली कमजोरी, जब आप सच को पहचानते हैं दोस्तों, शैतान की सबसे बड़ी ताकत उसका झूठ है। वह झूठ बोलता है, मन में शंका डालता है और हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम अकेले हैं। लेकिन जैसे ही आप सच को पहचानते हैं, शैतान की शक्ति टूट जाती है। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32 कहती है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। जब आप वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं तो शैतान का पहला हथियार गिर जाता है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर आप इस बात को गहराई से समझ लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। और इसी कारण मैं कह रहा हूं, इसे पूरा जरूर सुने, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि सिर्फ सत्य जानना ही नहीं, बल्कि उसे जीना भी जरूरी है। शैतान की दूसरी कमजोरी, जब आप प्रार्थना में खड़े होते हैं दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना सिर्फ एक धार्मिक रिवाज है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना आत्मिक युद्ध का सबसे शक्तिशाली हथियार है। याकूब अध्याय 5 वचन 16 कहती है, धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव बहुत होता है। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग की शक्ति आपके जीवन में उतरती है, और जब परमेश्वर आपके साथ होता है तब शैतान कमजोर पड़ जाता है। हो सकता है अभी आप किसी कठिनाई में हो, लेकिन याद रखिए, आपकी घुटनों पर की गई प्रार्थना शैतान को गिरा सकती है। शैतान की तीसरी कमजोरी, जब आप विश्वास में डटे रहते हैं दोस्तों, शैतान चाहता है कि आप हार मान लें। वह परिस्थितियों को ऐसा बना देता है कि लगे अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल कहती है, इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी जब आप विश्वास में डटे रहते हैं तब शैतान की योजनाएं विफल हो जाती हैं। शैतान आपकी परिस्थितियों को देखता है, लेकिन परमेश्वर आपका भविष्य देखता है। एक जीवन से जुड़ी मिसाल दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार परेशानियों में है। उसका काम छिन गया है, परिवार टूट रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। शैतान फुसफुसाता है, देख, तेरा परमेश्वर तुझे छोड़ चुका है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति प्रार्थना में घुटनों पर आता है
और विश्वास से कहता है, हे प्रभु, तू मेरा सहारा है, वहीं से शैतान की पकड़ ढीली हो जाती है। दोस्तों, यही कारण है कि इसे बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आगे के भागों में हम देखेंगे कि यीशु ने स्वयं शैतान को कैसे हराया। आज आपके जीवन से जुड़ी सच्चाई दोस्तों, शैतान कमजोर पड़ता है जब आप झूठ को पहचान कर सत्य को पकड़ लेते हैं, आप प्रार्थना में खड़े रहते हैं, आप विश्वास से डटे रहते हैं। इसका मतलब है जीत आपके हाथ में है। शैतान कितना भी गरजे, लेकिन जब आप वचन, प्रार्थना और विश्वास में टिके रहते हैं तो वह भाग जाता है। याकूब अध्याय 4 वचन 7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। दोस्तों, आज हमने देखा कि शैतान की ताकत उतनी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। उसकी असली ताकत हमारा डर है, हमारी शंका है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन, प्रार्थना और विश्वास में खड़े होते हैं, तब शैतान हमारे सामने कमजोर पड़ जाता है। और दोस्तों, इसे यहीं खत्म मत समझिए। अगले भाग में हम देखेंगे प्रलोभन का रहस्य और शैतान की असली कमजोरी। अगर आपने आज का संदेश ध्यान से सुना है तो अगले भाग को मिस मत करना। दोस्तों, अगर आपने आज कुछ सीखा है तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। और याद रखें, शैतान उतना मजबूत नहीं है जितना वह दिखता है। आपका परमेश्वर महान है और उसी में आपकी जीत है। भाग 2, प्रलोभन का रहस्य और शैतान की असली कमजोरी। पिछले भाग में हमने सीखा कि शैतान कमजोर कब पड़ता है, जब हम सत्य को पकड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और विश्वास में डटे रहते हैं। लेकिन आज हम बाइबल का एक और गहरा रहस्य जानेंगे। यह है प्रलोभन का रहस्य और शैतान की असली कमजोरी। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो आप उस रहस्य को मिस कर देंगे जो आपके जीवन की सबसे बड़ी आत्मिक लड़ाइयों को जीतने की चाबी है। दोस्तों, प्रलोभन की कहानी की शुरुआत बाइबल के पहले अध्यायों से ही होती है। अदन की वाटिका, एक परिपूर्ण जगह, हर तरफ शांति, आनंद, प्रेम। मनुष्य के पास सब कुछ था, कोई बीमारी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन शैतान ने क्या किया? उसने एक सवाल उठाया, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वृक्ष का फल न खाना? दोस्तों, ध्यान से सुनिए। शैतान ने सीधे झूठ नहीं बोला, उसने केवल शंका पैदा की। और यही उसकी पहली चाल है, परमेश्वर के वचन पर संदेह डालना। मनुष्य ने सोचा, शायद शैतान सही कह रहा है, शायद परमेश्वर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। यही सोच पाप का कारण बनी। दोस्तों, शैतान का पैटर्न हमेशा एक ही रहता है। वह नए हथियार नहीं बनाता, बल्कि वही पुरानी चालें दोहराता है। 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन 16 कहती है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। यानी प्रलोभन के 3 हथियार हैं। 1, शरीर की इच्छा, लस्ट ऑफ फ्लैश, खाना, आराम, पापपूर्ण सुख। 2, आंखों की इच्छा, लस्ट ऑफ आइज, लालच, सौंदर्य, भौतिक वस्तुएं। 3, जीवन का घमंड, प्राइड ऑफ लाइफ, शक्ति, प्रसिद्धि, अधिकार। अदन की वाटिका में भी यही हुआ। फल देखने में अच्छा था, आंखों की इच्छा, खाने में स्वादिष्ट था, शरीर की इच्छा, और ज्ञान देने वाला था, जीवन का घमंड। यानी शैतान का पैटर्न तब भी यही था और आज भी यही है। शैतान की असली कमजोरी, वह मजबूर नहीं कर सकता। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, शैतान आपको पाप करने पर मजबूर नहीं कर सकता, वह केवल आपको प्रलोभन देता है। निर्णय आपके हाथ में है। याकूब अध्याय 1 वचन 14 से 15 कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। यानी शैतान केवल बीज डालता है, लेकिन अगर आप उस बीज को पानी देते हैं, यानी उसे सोचने लगते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तब वह पाप बनता है। यानी असली शक्ति आपके हाथ में है, शैतान मजबूर नहीं कर सकता। बाइबल से उदाहरण, यूसुफ। आइए यूसुफ की कहानी देखें। वह मिस्र में था। पोतीफर की पत्नी ने उसे बार बार बहकाने की कोशिश की। यह बहुत बड़ा प्रलोभन था, कोई देख नहीं रहा था और वह आसानी से समझौता कर सकता था। लेकिन यूसुफ ने कहा, मैं ऐसा बड़ा पाप करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध क्यों करूं? और वह भाग गया। दोस्तों, यहाँ 2 रहस्य छिपे हैं। 1, यूसुफ ने परमेश्वर के भय को अपने दिल में रखा। 2,
उसने परिस्थिति से भाग जाना बेहतर समझा। यानी कभी कभी प्रलोभन से जीतने का तरीका बहादुरी नहीं बल्कि भाग जाना होता है। सोचिए, आज का एक युवा जो इंटरनेट पर गलत चीजें देख सकता है, शैतान कहता है कोई नहीं देख रहा, कर ले। लेकिन अगर वह कहे मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है और तुरंत मोबाइल बंद कर दे, तो शैतान वहीं हार जाता है। दोस्तों, प्रलोभन से जीतने के लिए हमेशा याद रखिए, परमेश्वर देख रहे हैं। यीशु के जीवन से सीख, जंगल में प्रलोभन। अब आइए बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण घटना पर। यीशु जंगल में 40 दिन और 40 रात उपवास कर रहे थे। तब शैतान ने उन्हें प्रलोभन दिया। 1. पत्थरों को रोटी बना दो, शरीर की इच्छा। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। 2. मंदिर की छत से कूद जाओ, जीवन का अभिमान। यीशु ने कहा, अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। 3. मुझे दंडवत करो, मैं तुम्हें सब राज्य दूंगा। आंखों की इच्छा। यीशु ने कहा, अपने परमेश्वर की आराधना कर और उसी की सेवा कर। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यीशु ने शैतान से बहस नहीं की, उन्होंने केवल शास्त्र का उपयोग किया। यानी प्रलोभन से जीतने का रहस्य है परमेश्वर का वचन। शैतान वचन के सामने टिक नहीं सकता। शैतान का हथियार, अकेलापन और थकान। दोस्तों, अक्सर शैतान हमें प्रलोभन देता है जब हम अकेले होते हैं या थके होते हैं। यही उसने यीशु के साथ किया। 40 दिन का उपवास, शरीर कमजोर, मन थका हुआ, लेकिन यीशु ने आत्मा में ताकत पाई और शैतान को हराया। आज भी जब आप थक जाते हैं, उदास हो जाते हैं, अकेले होते हैं, शैतान वहीं पर हमला करता है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रलोभन क्या है? क्या शैतान बार बार उसी जगह पर आपको गिराता है? क्या आप तैयार हैं उस जाल को पहचान कर उससे बचने के लिए? इसे गंभीरता से सोचिए, क्योंकि अगर आप अपने प्रलोभन को पहचान लेंगे तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। आज हमें क्या करना चाहिए? 1. वचन को पढ़ें और याद करें। प्रलोभन के समय वचन ही आपका हथियार है। 2. प्रार्थना में जागते रहें, क्योंकि आत्मा जागृत है तो शरीर पर काबू रहता है। 3. गलत परिस्थिति से भागें, यूसुफ की तरह समझदारी से निर्णय लें। 4. अपने प्रलोभन को पहचानें, शैतान अक्सर वहीं हमला करता है जहां आप कमजोर हैं। दोस्तों, आज हमने सीखा कि शैतान की सबसे बड़ी चाल प्रलोभन है, लेकिन वह आपको मजबूर नहीं कर सकता। उसका पैटर्न हमेशा वही है, शरीर की इच्छा, आंखों की इच्छा और जीवन का घमंड। लेकिन परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और परमेश्वर का भय ही प्रलोभन से जीतने का रहस्य है। दोस्तों, इसे पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। अगले भाग में हम देखेंगे यीशु ने जंगल में शैतान को कैसे हराया और वह शिक्षा आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। भाग 3, यीशु ने जंगल में शैतान को कैसे हराया। हमने पहले भाग में सीखा कि शैतान कब कमजोर पड़ता है। दूसरे भाग में हमने गहराई से समझा कि प्रलोभन कैसे काम करता है और शैतान की सबसे बड़ी चाल क्या है। लेकिन आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आए हैं। यीशु मसीह जंगल में शैतान से आमने सामने हुए और उन्होंने शैतान को हराया। दोस्तों, इस घटना को बाइबल में सिर्फ एक कहानी की तरह मत देखिए। यह आपके जीवन की आत्मिक लड़ाइयों का ब्लूप्रिंट है। यानी अगर आप समझ जाएं कि यीशु ने कैसे जीत हासिल की, तो आप भी हर प्रलोभन और हर चाल को हरा सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ें, क्योंकि इसमें वो चाबी है जिससे आपका जीवन बदल सकता है। जंगल का अनुभव क्यों जरूरी था? मत्ती 4, मरकुस 1 और लूका 4 तीनों सुसमाचार हमें बताते हैं कि यीशु को पवित्र आत्मा जंगल में ले गया। ध्यान दीजिए, यह शैतान की चाल नहीं थी, यह परमेश्वर की योजना थी कि यीशु जंगल में जाए। क्यों? ताकि वे हर उस परीक्षा को झेलें जिससे हम इंसान गुजरते हैं, और जब वे जीतें तो हमें सिखाएं कि कैसे जीतना है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 15 कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ सहानुभूति न रख सके, वरन वह सब बातों में हमारी न्याय परीक्षा में पड़ा तो भी बिना पाप के रहा। यानी यीशु ने वह सब झेला जो हम झेलते हैं, लेकिन पाप में नहीं गिरे। यही उनकी जीत है और हमारी आशा भी। पहला प्रलोभन, रोटी का 40 दिन
और 40 रात उपवास के बाद यीशु भूखे थे। तब शैतान आया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। दोस्तों, यहाँ 2 चालें थीं। 1. जरूरत का प्रलोभन। भूख एक वास्तविक जरूरत है। 2. पहचान पर हमला। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन यीशु ने जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मत्ती अध्याय 4 वचन 4। यानी यीशु कह रहे हैं, मेरी असली शक्ति मेरे शरीर की रोटी में नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन में है। सीख यह है, शैतान अक्सर हमारी कमजोरियों और जरूरतों में आकर हमला करता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन पर खड़े हैं तो हमारी जरूरतें हमें पाप में नहीं गिराएंगी। दूसरा, प्रलोभन। मंदिर की छत से कूद। फिर शैतान यीशु को पवित्र नगर ले गया और मंदिर की चोटी पर खड़ा करके कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा। दोस्तों, यहाँ शैतान ने चौंकाने वाली चाल चली। उसने बाइबल का वचन उद्धृत किया। यानी शैतान भी वचन जानता है, लेकिन वह उसे तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करता है। यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। सीख ये है, वचन को जानना काफी नहीं, सही संदर्भ में समझना जरूरी है। शैतान वचन को ट्विस्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप पूरे वचन को जानते हैं तो आप धोखे में नहीं आएंगे। तीसरा प्रलोभन, सब राज्य। फिर शैतान ने यीशु को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर दुनिया के सब राज्य और उनकी महिमा दिखाई और कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो यह सब तुझे दूंगा। दोस्तों, यह सबसे बड़ा प्रलोभन था, शॉर्टकट। शैतान कह रहा था, क्रूस का दर्द क्यों सहना, बस मुझे दंडवत कर और सब राज्य तुझे मिल जाएंगे। लेकिन यीशु ने कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। सीख यह है, शैतान हमेशा आपको शॉर्टकट देगा, लेकिन परमेश्वर का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु वही सच्चा है। यीशु की जीत का रहस्य। अब दोस्तों, ध्यान दीजिए, यीशु ने शैतान को कैसे हराया। 1. उन्होंने वचन का उपयोग किया। हर बार उन्होंने कहा, लिखा है। 2. उन्होंने अपनी पहचान पर संदेह नहीं किया। शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन यीशु जानते थे कि वे कौन है। 3. उन्होंने शॉर्टकट नहीं चुना, उन्होंने क्रूस का रास्ता अपनाया। यही कारण है कि शैतान हार गया। दोस्तों, आज भी यही होता है। जब आप भूखे होते हैं, शैतान पापपूर्ण रास्ते से आपकी जरूरत पूरी करने का प्रलोभन देगा। जब आप पहचान की तलाश में होते हैं, वह आपको दिखावा करने के लिए उकसाएगा। जब आप सफलता चाहते हैं, वह आपको शॉर्टकट ऑफर करेगा। लेकिन अगर आप यीशु की तरह वचन पर खड़े रहेंगे तो आप जीतेंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपनी पहचान खोई हुई महसूस की है? क्या आपने कभी सोचा, क्या सच में परमेश्वर मुझसे प्यार करता है? क्या आपने कभी आसानी के लिए शॉर्टकट चुनने की सोची है? अगर हाँ, तो आप वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो यीशु ने लड़ी। और अच्छी खबर यह है, वही यीशु आज आपके साथ है। आज हमें क्या करना चाहिए? 1. हर दिन वचन पढ़ें। बिना वचन के आप आत्मिक रूप से कमजोर हैं। 2. अपनी पहचान मसीह में जानें। आप परमेश्वर की संतान हैं। शैतान चाहे जितना संदेह डाले, ये सच नहीं बदलता। 3. प्रार्थना करें। प्रार्थना आपकी आत्मा को मजबूत करती है। 4. पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें। जैसे यीशु पवित्र आत्मा द्वारा जंगल में गए, वैसे ही हम भी आत्मा की अगुवाई में जीत सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि यीशु ने जंगल में शैतान को कैसे हराया। उन्होंने शास्त्र का उपयोग किया, उन्होंने अपनी पहचान पर डटे रहे, उन्होंने शॉर्टकट नहीं चुना। यही कारण है कि शैतान उनके सामने टिक नहीं सका। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में यही सिद्धांत अपनाएंगे तो चाहे कैसी भी प्रलोभन आए, आप विजयी होंगे। अगले भाग में हम देखेंगे शैतान क्यों हमेशा वचन से डरता है और वचन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का रहस्य क्या है। भाग 4, 2 गवाह और परमेश्वर का न्याय। अब हम उस रहस्य में कदम रखेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं, 2 गवाह। ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसे समझने के बाद आपका विश्वास और गहरा होगा। और दोस्तों, ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, ये आपकी जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में मत जाइए।
क्योंकि अगली कहानी में हम देखेंगे कि न्याय का वास्तविक स्वरूप कैसे आता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में हमें 2 गवाहों का वर्णन मिलता है। ये 2 गवाह हैं। एक, पहला गवाह जो धरती को चेतावनी देता है। 2, दूसरा गवाह जो सत्य और न्याय का संदेश फैलाता है। 2 गवाहों को शक्ति दी गई है। पृथ्वी पर वर्षा को रोकने की शक्ति, पानी को खून में बदलने की शक्ति, हर प्रकार की विपत्ति लाने की शक्ति। दोस्तों, सोचिए, परमेश्वर ने इन्हें सिर्फ चेतावनी देने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने उन्हें शक्ति दी ताकि वे न्याय के लिए लोगों को सचेत कर सकें। 2 गवाह कौन हैं? कई विद्वानों ने बताया कि ये गवाह हैं एलिया और एलीशा की तरह के व्यक्ति, लेकिन इसका असली मतलब यह है कि वे परमेश्वर के सच्चे संदेशवाहक हैं। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। आज भी हर युग में ऐसे लोग पैदा होते हैं जो सच का प्रचार करते हैं। वे बोलते हैं, धरती पर तुम्हारे कामों की सच्चाई सामने आएगी। 2 गवाहों की भूमिका। 2 गवाहों का काम है। 1, लोगों को चेतावनी देना, जैसे हमने पिछली भागों में देखा कि तुरहियां चेतावनी है। अब गवाह उन चेतावनियों को लोगों के सामने लाते हैं। 2, सच्चाई का प्रदर्शन करना। वे दिखाते हैं कि दुनिया में जो भी अनीति है उसका अंत निश्चित है। लोग चाहे इसे माने या न माने, उनका काम केवल सत्य बताना है। 3, धैर्य और विश्वास का प्रतीक। गवाह 3 साल और आधे महीने तक चलते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर का संदेश लगातार चलता रहेगा। दोस्तों, यही हमें सिखाता है कि अंत तक हमें स्थिर रहना होगा। 2 गवाहों का संघर्ष। 2 गवाहों को केवल संदेश देने के लिए नहीं भेजा गया, उनका सामना होगा शत्रुता, निंदा, धोखा, जानलेवा परिस्थितियां। वे पूरे समय लोगों को सच बताते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें नहीं मानती। शहरी नेता, राजा और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, क्या यह किसी आधुनिक कहानी से अलग लगता है? आज भी सच्चाई बोलने वाले को दबाया जाता है, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर के साथ जो है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। 2 गवाहों को अंत में मारा जाएगा। वे शत्रुओं के हाथों मर जाएंगे और शहर की सड़कों में पड़े रहेंगे। लेकिन यह अंत नहीं है। 3 दिन और आधे घंटे के बाद परमेश्वर की शक्ति से वे पुनर्जीवित होंगे। वे स्वर्ग की ओर उठेंगे और शत्रु भयभीत हो जाएंगे। दोस्तों, यही दिखाता है कि परमेश्वर का न्याय निश्चित है। चाहे सच्चाई दबाई जाए, चाहे धर्मी को सताया जाए, अंत में न्याय की विजय होती है। 2 गवाह हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हम सत्य बोलते हैं और लोग हमें समझते नहीं, जब धर्म और सच्चाई की राह कठिन लगती है, जब हम अकेले और कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, यही 2 गवाह का संदेश है। कभी भी सत्य और विश्वास को मत छोड़ो। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। यही हमें सिखाता है कि अंत में केवल वही स्थिर रह सकता है जिसने सत्य के साथ खड़ा रहा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 3 से 4 कहती है, मैं अपने 2 गवाहों को 3 साल और आधे महीने तक पहना। ये 2 तेल की दीपक हैं और पृथ्वी के 2 गवाह हैं। ये वचन हमें विश्वास देता है कि परमेश्वर का संदेश हमेशा रहेगा। सत्य को दबाया नहीं जा सकता। 2 गवाहों की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद धरती पर बड़ा भूकंप आता है। शहर का 1/10वां हिस्सा गिर जाता है। लाखों लोग डर और भय में पड़ जाते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का न्याय निश्चित है। कोई राजा इसे रोक नहीं सकता, कोई शक्ति इसे बदल नहीं सकती, कोई धन इसे प्रभावित नहीं कर सकता। सत्य हमेशा जीतता है। 2 गवाह हमें यह बताते हैं कि वाई, सत्य बोलने से मत डरो। 2, आपके संघर्ष का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। 3, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। 4, न्याय निश्चित है, चाहे समय कितना भी लंबा क्यों न लगे। दोस्तों, अगर हम इन सबको अपने जीवन में अपनाएं तो हम अंत के दिन स्थिर रह सकते हैं। 2 गवाह हमें डराने के लिए नहीं है, वे हमें सिखाते हैं कि अंत के दिन डरना नहीं है। हमारे जीवन में भी कठिनाई आएगी, लेकिन परमेश्वर के साथ विश्वास रखने वाला स्थिर रहेगा। यही संदेश है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, सत्य और विश्वास कभी न छोड़े। भाग 5, बाइबल के योद्धाओं से सीख। अब हम बाइबल के उन योद्धाओं से मिलेंगे जिनके जीवन से हमें यह पता चलता है कि शैतान कितना कमजोर है और विश्वास कितना शक्तिशाली है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें।
क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे हालात कितने भी असंभव क्यों ना हो, परमेश्वर अपने बच्चों को विजयी बनाता है। 1 दाऊद और गोलियत, युद्ध यहोवा का है। दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं दाऊद की कहानी से। 1 शमूएल 17। इजराइल की सेना गोलियत नामक दानव से डर गई थी। 40 दिन तक गोलियत चुनौती देता रहा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। तब एक साधारण चरवाहा लड़का आया, दाऊद के पास न तलवार थी न कवच, सिर्फ एक गुलेल और 5 पत्थर। गोलियत ने उसे तुच्छ समझा, लेकिन दाऊद ने कहा, तू तलवार, भाला और फरसा लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। और एक ही पत्थर से गोलियत गिर पड़ा। सीख, शैतान चाहे कितना भी बड़ा लगे, अगर आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो वह गिर जाता है। असली जीत आपके हथियारों से नहीं, बल्कि आपके विश्वास से होती है। दोस्तों, याद रखिए, जब आप यह मानकर खड़े होते हैं कि युद्ध यहोवा का है, तो शैतान के पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। 2 दानियेल, शेरों की गुफा में, प्रभु ने मेरा मुंह बंद कर दिया। दानियेल की कहानी, दानियेल 6, हमें दिखाती है कि विश्वास की शक्ति कैसी होती है। दानियेल रोजाना 3 बार प्रार्थना करता था। जब उसके विरोधियों ने राजा से षड्यंत्र किया, तो उसे शेरों की गुफा में डाल दिया गया। दोस्तों, सोचिए, भूखे शेरों की गुफा, इंसान के लिए सबसे भयावह मौत। लेकिन क्या हुआ? बाइबल कहती है, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। दानियेल सुरक्षित बाहर आया। सीख, जब आप सच्चाई और विश्वास में दृढ़ रहते हैं, तब शैतान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शैतान का डर बड़ा दिखता है, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा उससे भी बड़ी है। 3 अय्यूब, मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। अय्यूब की कहानी, अय्यूब की पुस्तक, शैतान की हार का सबसे बड़ा प्रमाण है। शैतान ने कहा, अय्यूब तो इसलिए परमेश्वर की आराधना करता है क्योंकि उसके पास सब कुछ है। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब को परखे। नतीजा, अय्यूब ने अपने बच्चे, संपत्ति और स्वास्थ्य खो दिए। उसकी पत्नी ने कहा, परमेश्वर को शाप दे और मर जा। लेकिन अय्यूब बोला, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। शैतान हार गया क्योंकि अय्यूब ने विश्वास नहीं छोड़ा। सीख, शैतान का सबसे बड़ा हथियार है आपको विश्वास से गिराना। लेकिन जब आप कहें, मेरा उद्धारकर्ता जीवित है, तो शैतान की चालें धरी की धरी रह जाती हैं। 4 मूसा और लाल समुद्र, जब इजरायली मिस्र से निकल रहे थे, पीछे से फिरौन की सेना थी और आगे लाल समुद्र। लोग घबरा गए, लेकिन मूसा ने कहा, डरो मत, स्थिर रहो और देखो कि आज यहोवा तुम्हारे लिए कैसी मुक्ति करेगा। परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। इजरायली पार हो गए और फिरौन की सेना डूब गई। सीख, शैतान चाहता है कि आप अपनी समस्याओं में फंसे रहें, लेकिन परमेश्वर समुद्र को भी रास्ता बना सकता है। जब आप विश्वास में खड़े रहते हैं तो आपके लिए भी रास्ता खुलेगा। 5 पतरस जेल में, प्रेरितों के काम 12, पतरस को कैद कर लिया गया। 4 सिपाहियों की पहरेदारी थी, लेकिन कलीसिया लगातार प्रार्थना कर रही थी। और क्या हुआ? प्रभु का दूत आया, जंजीरें टूट गईं और पतरस आजाद हो गया। सीख, शैतान आपको जंजीरों में बांधने की कोशिश करेगा, लेकिन जब प्रार्थना उठती है तो कोई भी बेड़ी आपको रोक नहीं सकती। 6 मरियम मगदलिनी, 7 दुष्ट आत्माओं से मुक्ति। मरियम मगदलिनी के अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थीं। लूका 8। समाज ने उसे ठुकरा दिया था, लेकिन जब यीशु ने उसे छुड़ाया, वही स्त्री पहली गवाह बनी जिसने पुनर्जीवित प्रभु को देखा। सीख, शैतान चाहे कितनी भी बेड़ियां डाले, यीशु उन्हें तोड़ सकता है। और सबसे रिजेक्टेड व्यक्ति भी परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा गवाह बन सकता है। जीवन से जुड़ी बातें। दोस्तों, इन योद्धाओं की कहानियां हमें यह सिखाती हैं, दाऊद की तरह अपने गोलियत का सामना प्रभु के नाम से करें। दानियेल की तरह परिस्थितियों के बावजूद प्रार्थना मत छोड़ें। अय्यूब की तरह हर नुकसान में भी विश्वास बनाए रखें। मूसा की तरह डर के बजाय स्थिर रहें। पतरस की तरह प्रार्थना पर भरोसा करें। भाग 6, आज हमारे जीवन में शैतान कब हारता है, इस भाग को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ना, क्योंकि यही वह रहस्य है जो आपके जीवन को बदल सकता है। अब तक हमने देखा कि बाइबल में शैतान कैसे हारता है। दाऊद, दानियेल, अय्यूब, मूसा, पतरस, मरियम मगदलिनी।
लेकिन अब सवाल है, आज आपके जीवन में शैतान कब हारता है और आपको क्या करना चाहिए? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, बाइबल कहती है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। रोमियो अध्याय 10 वचन 13। शैतान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब कोई इंसान पाप से मुड़कर यीशु को अपनाता है, क्योंकि शैतान का लक्ष्य है आपको परमेश्वर से दूर रखना। जैसे ही आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, शैतान का कानूनी अधिकार आपके जीवन पर खत्म हो जाता है और आप परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, शैतान की जड़ आपके पाप से जुड़ी है। जैसे ही पाप का बोझ यीशु उठा लेते हैं, शैतान की पकड़ ढीली पड़ जाती है। तो जब आप परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहते हैं, यीशु ने जंगल में शैतान का सामना कैसे किया? उन्होंने हर बार कहा, लिखा है। मत्ती 4। यही रहस्य है। जब आप परमेश्वर के वचन को जानते और बोलते हैं, तब शैतान हार जाता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में डर आता है, निराशा आती है, प्रलोभन आता है, तो तुरंत वचन को बोलें। जब डर लगे, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 7। जब कमजोरी लगे, मैं सब कुछ कर सकता हूं उस मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। फिलिप्पियों अध्याय 4 वचन 13। जब निराशा हो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी न होगी। भजन अध्याय 23 वचन 1। वचन आपका हथियार है, शैतान वचन के सामने टिक नहीं सकता। 3. जब आप प्रार्थना में दृढ़ रहते हैं, प्रार्थना आत्मिक जीवन की सांस है। शैतान जानता है कि अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप सीधा परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, इसीलिए वह आपको प्रार्थना से रोकना चाहता है। याद कीजिए, पतरस जेल से कैसे छूटा, क्योंकि कलीसिया ने लगातार प्रार्थना की। याद कीजिए, दानियेल शेरों की गुफा में क्यों विजयी हुआ, क्योंकि उसने प्रार्थना छोड़ी नहीं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपके जीवन में हार जाए, तो प्रार्थना को अपनी आदत बना लीजिए। 4. जब आप पवित्र जीवन जीते हैं, बाइबल कहती है, पवित्र हो जाओ क्योंकि मैं पवित्र हूं। 1 पतरस अध्याय 1 वचन 16। शैतान को सबसे ज्यादा अधिकार मिलता है जब इंसान पाप के साथ समझौता करता है। पाप शैतान का दरवाजा है, लेकिन जब आप पवित्र जीवन चुनते हैं तो वह दरवाजा बंद हो जाता है। दोस्तों, यह आसान नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। गलत संगति से बचें। जो बातें आत्मा को दुख देती हैं, उनसे दूर रहें। और याद रखिए, पवित्रता कमजोरी नहीं, बल्कि असली शक्ति है। 5. जब आप क्षमा करते हैं, शैतान का एक बड़ा हथियार है कड़वाहट और अनफॉरगिवनेस। लेकिन यीशु ने कहा, अगर तुम लोगों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मत्ती अध्याय 6 वचन 14। जब आप दूसरों को क्षमा नहीं करते तो शैतान को फुटहोल्ड मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आप क्षमा करते हैं, उसकी पकड़ टूट जाती है। दोस्तों, सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई है जिसे आपने अब तक क्षमा नहीं किया? अगर हां, तो आज ही छोड़ दीजिए। यह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। दोस्तों, आज आपने देखा कि शैतान कब आपके सामने कमजोर पड़ता है और बाइबल हमें कैसे सिखाती है कि हम मसीह में विजयी जीवन जी सकते हैं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इसे यहीं रोककर मत जाइए, बल्कि इसे और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपके किसी दोस्त, किसी परिवार के सदस्य या किसी अजनबी को आज यही बात सुनने की जरूरत हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी सच का पता चले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही विश्वास बढ़ाने वाले और जीवन बदलने वाले संदेश लाते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए, मसीह में मैं विजयी हूं।